पांचवें प्रश्न में हमको ए का मान 0 और बी का मान ऋण 1 रखना है। पांचवा प्रश्न ये है 2a धन b। 2a धन b का मतलब क्या है? 2 गुणा ए का मान तो 0 हो गया, धन 2 गुणा बी का मान हमको रखना है ऋण 1। तो क्या होगा? 2 गुणा 0 0, धन गुणा ऋण ऋण, 0 में से 2 घटाएंगे तो इसका उत्तर आ जाएगा ऋण 2। इसी प्रकार दूसरे में रखेंगे 2 बराबर ए की घात 2, ए को 2 बार गुणा यानी कि 0 गुणा 0, धन बी को 2 बार गुणा, बी का मान ऋण 1 है तो ऋण 1 गुणा ऋण 1। तो बी की घात 2 का मतलब ऋण 1 गुणा ऋण 1, धन 1 बच गया, बराबर के स्थान पे बराबर 2 गुणा 0 0, 0 गुणा 0 0, ऋण गुणा ऋण, धन 1 एकम 1 हो गया। ठीक है, धन 1 हो गया और धन 1 हो गया, 1 में 1 जोड़ेंगे तो आ जाएगा आपका 2। इसी प्रकार तीसरे प्रश्न में 2 ए की घात 2 गुणा बी है तो 2 गुणा ए को 2 बार गुणा करना है यानी कि 0 गुणा 0, और बी को केवल 1 बार गुणा करना है यानी कि ऋण 1। फिर धन के स्थान पे धन लगा दो, फिर 2 की जगह पे 2 ए का मतलब 2 गुणा ए का मतलब 0, बी की घात 2 का मतलब है बी को 2 बार गुणा यानी कि ऋण 1 गुणा ऋण 1, फिर धन के स्थान पे धन, ए के स्थान पे 0, ए बी का मतलब है 0 गुणा ये। देखो चूंकि ए सब में है 0, 0 से गुणा करेंगे सबको तो 0 आ जाएगा, यहाँ भी 0 है, 0 से किसी भी संख्या को गुणा करो तो 0 आ जाएगा, और यहाँ भी आ जाएगा 0, तो तीनों 0 को जोड़ देंगे तो भी उत्तर हमको प्राप्त हो जाएगा 0। इसके चौथे प्रश्न में देखो ए की घात 2 का मतलब 0 को 2 बार गुणा करना है, धन के स्थान पे धन, 0 गुणा बी का मान ऋण 1 और धन 2, तो ये तो 0 हो गए दोनों पद, बचा केवल 2। तो इस प्रकार से हमें क्या करना है, इन व्यंजकों का मान बताना है जबकि हमको चरों के मान दिए गए हों। इनका छठा प्रश्न है इन व्यंजकों को सरल कीजिए तथा इनके मान ज्ञात कीजिए जब x का मान 2 है। तो पहला व्यंजक हमको दिया गया है x धन 7 धन 4 ये, तो x के स्थान पे 2 रख देते हैं, 2 धन 7 के स्थान पे 7, धन के स्थान पे धन, 4 की जगह पे 4, कोष्टक की जगह कोष्टक, x की जगह पर हमें रखना है 2, जहाँ जहाँ भी x है वहाँ वहाँ हमको मान रख देना है 2। तो 7 में 2 जोड़ेंगे 9 आ जाएगा, धन 4, कोष्टक के अंदर हल करेंगे 2 में से 5 घटाएंगे तो आ जाएगा ऋण 3, तो ये हो गया 9, धन गुणा ऋण ऋण, 4 3 12, 9 में से 12 घटाएंगे छोटे में से बड़ी संख्या को तो ऋण, 12 में से 9 घटाओ 3, इसका मान आ गया ऋण 3। चाहे तो हम पहले 3 से गुणा भी कर सकते हैं, ठीक है, सीधे मान रखने के बजाय हम गुणा भी कर सकते हैं या सीधे मान भी रख सकते हैं। 3 कोष्टक x बराबर हमको दिया गया सब में 2 रखना है तो 2 धन 2, कोष्टक 1, धन की जगह धन, 5x का मतलब होता है 5 गुणा x, और x के स्थान पे हमको रखना है 2, तो ये हो गया 3, कोष्टक में पहले जोड़ लेते हैं, 2 में 2 जोड़ेंगे आ जाएगा 4, धन 5 दूनी 10, ऋण 7 हो गया, 3 गुणा 4 12, 12 में 10 जोड़ेंगे 22 आ जाएगा, 22 में से 7 घटाएंगे तो हमको उत्तर प्राप्त हो जाएगा 15। इसी प्रकार 6x धन 5 x ऋण 2 का मान क्या हो जाएगा, 6x का मतलब 6 गुणा x, x की जगह 2 रख दिया, 5 x ऋण 2 का मतलब 2 ऋण 2, 6 दूनी 12, 2 ऋण 2 हो गया 0, 5 से 0 को गुणा करेंगे आ जाएगा 0, और 12 में 0 जोड़ेंगे तो उत्तर आ जाएगा 12। इसी प्रकार 4 की जगह 4, 2x का मतलब होता है 2 गुणा x, x के स्थान पे 2 रखना है, ऋण की जगह ऋण, 1 की जगह 1, धन की जगह धन, 3x का मतलब 3 गुणा x, x के स्थान पे 2 रख देंगे, धन 11 रख देंगे, तो ये हो गया 4, 2 गुणा 2 हो गया 4 में से 1 घटाएंगे, 3 गुणा 2 हो गया 6, धन 11, अब 4 में से 1 घटाएंगे तो आ जाएगा 3, कोष्टक में कुछ नहीं बचा तो गुणा हो जाएगा 3, और 6 और 11 हो जाएगा 17, तो ये हो गया 4 3 12, धन 17 बराबर आ जाएगा 29। सातवां प्रश्न है इन व्यंजकों को सरल कीजिए तथा इनके मान ज्ञात कीजिए जब x का मान 3, a का मान ऋण 1 और b का मान ऋण 2 है। तो 3x का मतलब है 3 गुणा x, तो x के स्थान पे क्या रखना है 3 रखना है, ऋण के स्थान पे ऋण, 5 के स्थान पे 5, ऋण की जगह ऋण, x की जगह 3 और धन 9 की जगह धन 9, तो कितना हो जाएगा 3 गुणा 3 9 हो गया, ऋण 5 ऋण 3 धन 9 हो गया, ठीक है, क्रम से जोड़ लेते हैं, 9 में से 5 गया 4, बाकी को ऐसे उतार दो, 4 में से 3 गया 1, बच गया धन 9, 1 में 9 जोड़ दो तो यह हो जाएगा 10। इसी प्रकार दूसरे में 2 ऋण 8x का मतलब है 8 गुणा x, और x के स्थान पर रखना है हमको 3, धन की जगह धन, 4x का मतलब 4 गुणा x यानी कि 3 और धन 4, तो ये हो गया 2 ऋण, गुणा करेंगे पहले 8 3 24,
धन के स्थान पे धन, 4 3 12 और ये हो गया धन 4। ठीक है, 2 में से 24 घटाएंगे तो ये आएगा ऋण 22। 12 में 4 जोड़ सकते हैं हम सीधे, धन 16 हो जाएगा। एक संख्या धन में है, एक संख्या ऋण में, घटाएंगे बड़े में से छोटे को, 22 में से 16 जाएगा तो आएगा 6 और चिन्ह आता है बड़ी संख्या का। इस प्रकार इसका उत्तर आ गया ऋण 6। 3 A का मतलब है 3 गुणा A, और A का मान देखो यहाँ क्या दिया है, ऋण 1 दिया है। धन 5 ऋण 8 A का मान दिया है ऋण 1 धन 1, तो ये हो गया 3 गुणा ऋण 1 ऋण 3 धन 5 ऋण गुणा ऋण धन 8 8 एकम 8 धन 1, तो ऋण 3 धन 5 धन 2 हो गया। 8 में 1 जोड़ेंगे 9 आएगा, 9 में 2 जोड़ेंगे तो इसका मान आ जाएगा आपका 11। इसी प्रकार यहाँ B दिया है, B का मान हमको रखना है ऋण 2, तो 10 ऋण 3 B की जगह पर रख देंगे ऋण 2, ऋण 4 ऋण 5 B की जगह रख देंगे ऋण 2, तो ये हो गया 10 ऋण गुणा ऋण धन 3 दूनी 6 ऋण 4 ऋण गुणा ऋण धन 5 दूनी 10, तो 10 6 16 ऋण 4 धन 10, एक संख्या ऋण में एक संख्या धन में घटाते हैं, 10 में से 4 6, बड़ी संख्या धन में है तो उत्तर धन में आया, 16 और 6 22। इसी प्रकार यहाँ A B A दोनों देखें, A और B का मान, A का मान हमें रख दिया है प्रश्न में ऋण 1, ऋण की जगह ऋण 2, B का मान 2 गुणा ऋण B की जगह ऋण 2, ऋण 4 ऋण 5 धन A की जगह ऋण 1 रख देंगे, तो गुणा करेंगे, इसके आगे धन है इसके आगे ऋण है, धन गुणा ऋण 2 एकम 2, ऋण गुणा ऋण धन 2 दूनी 4 ऋण 4 ऋण 5 धन गुणा ऋण 1, तो इन दोनों को हल करते हैं, एक संख्या धन में एक संख्या ऋण में घटाएंगे, 4 में से 2 को, धन में उत्तर आएगा धन में 2 में, ऋण 4 ऋण 5 ऋण 1 तीनों ऋण में है, जोड़ देंगे चिन्ह आएगा ऋण में, 4 5 9 1 10, 2 में से 10 घटाएंगे तो यह आ जाएगा उत्तर ऋण 8। तो इस प्रकार क्या करना है, जितने भी चर हैं उनके जो मान दिए गए उन मानों को आपको रख देना है, फिर प्लस माइनस, ठीक है, जो भी आपको दिया गया जोड़ घटाव गुणा भाग उसको आपको कर लेना है।